हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 8 वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को कोई भी अगर हेल्प मिल रही हो आपको मेरी वीडियो से, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मे बी मुझसे भी कोई क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करते हैं। मैंने 135 तक करवा दिया था, जो क्वेश्चन स्किप किए हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं अलग से करवाऊंगी। ठीक है, तो 136 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है। हेजर 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 क्या होता है? ये यहाँ पे ए का सेकंड हो जाएगा रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, मतलब इन्वेस्टमेंट करने में जो रिस्क आता है उसको कम करता है हेजर। ठीक है, तो अगर इसका सेकंड होगा तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन कट हो गया, अगर इतना आपको पता है हेजर का। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। स्पेक्यूलेटर क्या होता है? टेकिंग इंक्रीज रिस्क विलिंगली, जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हुए रिस्क को लेना। ठीक है, तो एक तो बी का थर्ड हो गया, तो इससे ये भी एलिमिनेशन मेथड से कट हो गया। अगर आपको हेजर स्पेक्यूलेटर पता है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। लेकिन देख लेते हैं आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर क्या होता है? सी का फोर्थ हो जाएगा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मिसमैच ऑफ द प्राइजेस इन टू मार्केट। स्कैल्पर क्या होता है? डी का फर्स्ट हो जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स क्विकली। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर इज थे सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं स्किप करूंगी, इसको प्रैक्टिकल के पार्ट में अपलोड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ, यहाँ पे सेक्शन पूछा, अगर आपको सेक्शन नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 391। मैं सेक्शंस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसको भी मैं यहाँ पे सीरीज की तरह कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द, अब ये यूनिट हमारी जो है कौन सी, कंपनी वाले जो कंपनी एक्ट 2013, इस एक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन का सेक्शन पूछ लिया गया है 2 नंबर में, तो ये हो जाएगा 391। ठीक है, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन का सेक्शन 391 है कंपनीज एक्ट 2000। अब क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है सीएसआर के रिगार्डिंग, दी है। हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ सीएसआर? वेल्थ क्रिएटेड फ्रॉम सोसाइटी हैज टू बी प्लग्ड बैक इनटू सोसाइटी। महात्मा गांधी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। आप क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइस एडॉप्शन स्ट्रेटजी? प्राइस को अडॉप्ट करने वाली स्ट्रेटजीज क्या है? ठीक है, प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, जियोग्राफिकल प्राइसिंग, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस तो होगा, ठीक है, ये होगा। और जियोग्राफिकल प्राइसिंग भी होगा और डी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग होगा। गोइंग रेट प्राइसिंग नहीं होगा और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज 3। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पेपर 2 में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं जिसमें 5 का सेट होता है। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे रीडिंग करने के लिए 1-2 पैराग्राफ दे दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि अभी आज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कवर करते हैं। देखिए इसमें क्या, यस, सोलर टेक लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी का दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? आप ग्लोबल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, साउथ टू एक्सपैंड इनटू इमर्जिंग मार्केट टू काउंटर
act stagnation in its domestic market. After analyzing global opportunities, the company target India. ठीक है, अब ग्लोबल जो अवसर है उसको मतलब कि एनालाइज करने के बाद जो कंपनी है सोलर टेक लिमिटेड उसने इंडिया को टारगेट किया ड्यू टू इट्स फेवरेबल रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वहाँ उनकी एक बहुत अच्छी फेवरेबल हमारी इंडिया की फेवरेबल एनर्जी पॉलिसी के चलते उन्होंने हमारी इंडिया को टारगेट एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। ठीक है, और सोलर टेक लिमिटेड established a joint venture with a local firm to leverage their market knowledge and distribution network. They also customize their products to meet local regulatory standards and climate conditions. Despite initial challenges such as navigating regulatory complexities and cultural differences, Solar Tech achieved a 25% of market share within 2 years. ठीक है, so the success of the company was attributed to strategic partnership, product customization, and effective market entry tactics. However, it faced ongoing issue with supply chain disruption and the need for continuous innovation to stay competitive. ठीक है, लगातार मतलब इनोवेशन करने से वो बने रहेंगे। ठीक है, उन्हें लगातार इनोवेशन करने की जरूरत है। तो इसमें क्या है, व्हाट वाज द की फैक्टर इन सोलर टेक एबिलिटी टू अचीव अ 25% मार्केट शेयर इन इंडिया। क्योंकि यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ही दिया गया है, तो क्या है, ठीक है, क्या की फैक्टर्स हैं इसकी वजह से वो अचीव कर पाया मार्केट शेयर इन इंडिया। पढ़ते हैं इसको। प्राइस रिडक्शन, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स या पार्टनरशिप या प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन करके। तो सोलर टेक स्टैब्लिश जॉइंट वेंचर उसने स्टैब्लिश किया, मार्केट नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कस्टमाइज करना दिया प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमाइजेशन करा है प्रोडक्ट का, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया गया इससे, लेकिन आप समझ सकते हो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर करके। ठीक है, ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या है। हाउ डिड सोलर टेक लिमिटेड इनिशियली अप्रोच द मार्केट एंट्री इनटू इंडिया। मतलब हाउ डिड जो सोलर टेक इनिशियली अप्रोच करता है मार्केट एंट्री इनटू इंडिया में, मार्केट एंट्री कैसे अप्रोच करता है, ज्वाइंट वेंचर से करता है ना। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कैसे करता है, जो थ्रू अ ज्वाइंट वेंचर विद अ लोकल फर्म, डायरेक्ट दिया है। डिस्पाइट इट्स सक्सेस, what ongoing issue did Solar Tech Limited सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन वाली प्रॉब्लम्स को झेल रहा था ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या बता रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन ऑफ द सोलर टेक टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस टू इंडियन मार्केट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेवरेबल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, पॉलिसीज आ जाएंगी और ग्रोइंग डिमांड। देखिए पहले ही पैराग्राफ में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल आरसी है ये। व्हाट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस सोलर टेक लिमिटेड फेस्ड इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में उसने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए, सच अ नेविगेटिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ये इसका फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।